मंच पर उन्हीं के द्वारा रचित उनकी एक कहानी सदगति के ऊपर रंग सृजन एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद भारत के सबसे मशहूर और सराहे जाने वाले साहित्यकारों में से एक। उनकी कहानियाँ समाज का दर्पण हुआ करती। वो अपनी कहानियों के माध्यम से समाज की अलग अलग त्रुटियों को दिखाया करते, जैसे मॉरल करप्शन, भगवती, ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी के ऊपर वो बातें किया करते। उनकी काफ़ी सारी कहानियाँ काफ़ी मशहूर है, जैसे ईदगाह, मानसरोवर, कफन, गबन। उनकी काफ़ी सारी कहानियों को फिल्मों में और टेलीविजन पर अडैप्ट किया गया। फेमस फिल्म मेकर सत्यजीत रे ने भी उनकी एक कहानी शतरंज के खिलाड़ी के ऊपर क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म बनाई। आशा करती हूँ आज आपको रंग सृजन की ये प्रस्तुति काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। रंग सृजन आर्ट एंड सोशल एसोसिएशन अगस्त 2022 में रजिस्टर्ड स्वरूप में आया। रंग सृजन का उद्देश्य सामाजिक कार्यों में अपनी सेवा प्रदान करना। संस्था यह महसूस करती है कि कला को जागृत कर ही इस स्वच्छ समाज का निर्माण हो सकता है। निरंतर यह संस्था कलाकारों को कला और कलाकृतियों को बढ़ावा देने के लिए कलाकारों को सींचने का काम करती है। निःशुल्क नाट्य प्रशिक्षण, नाट्य कार्यशाला और नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से करती आ रही है। चरणदास चोर, अभिनय सौंदर्य, काट, कफन और आदि प्रमुख नाटकों को सफल मंच तक लाने में सफल रही। अब मैं सचिन कुमार जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। हमारे गेस्ट को मैं आमंत्रित करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं जिले के वरिष्ठ रंगकर्मी फिल्मकार श्री अनिल पतन जी, आप आए। और हमारे बीच उपस्थित हैं जिले के वरिष्ठ रंगकर्मी श्री अवधेश, मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि आप भी आ जाएं। हमारे बीच उपस्थित है बेगूसराय जिले के प्रथम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट हमारे अग्रज अरिष्टा, जिले के वरिष्ठ रंगकर्मी हमारे बीच उपस्थित हैं विजय कुमार सिन्हा, मैं इन्हें भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र देकर हमारे संस्था के अध्यक्ष मोहित कुमार एवं प्रशिक्षक मोहित कुमार के द्वारा मैं चाहूँगा हरीशदा उपस्थित दो शब्द बस हमारे स्पेस को और नए कलाकारों के लिए आशीर्वचन। इंडिया विजय जी संस्था के सचिव अध्यक्ष। मैं तो इतना ही मानता हूँ कि अभिनेता को अपना अभिनय करने के लिए और कहानी करने के लिए किसी विशेष मंच की आवश्यकता नहीं। वो जहाँ चाहे मंच क्रिएट कर सकता है और वही उस मंच से अपनी बात कह सकता है। बहुत अच्छा लग रहा है कि एक स्पेस को आपने यूज किया और बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन भी किया है। दर्शक और अभिनेता के बीच वर्टिकल लाइन आपने रखी, तो क्रांति का प्रतीक है और अच्छी बात है।
कि आप इस तरह के आयोजन और कार्यक्रम करते रहते हैं और कुछ लोग आते हैं देखते हैं। ये भी मैं तो आजकल देखता हूँ कि उसके हॉल में जो नाटक होते हैं तकरीबन इतना ही दर्शक होते, तो बेहतर है कि आप अपनी अभिव्यक्ति यहाँ करते रहें। जब इतने लोगों को ही दिखाना है तो उधर जाने की जरूरत नहीं है, या फिर उधर जाने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी, तो दर्शक इकट्ठा करना पड़ेगा, उससे मिलना पड़ेगा, जुलना पड़ेगा, जो हम छोड़ चुके हैं। एक समय की बात थी जब हम लोग नाटक करते थे, या भेष गया पतंग गया, हम लोग ना दर्शकों के बीच जाते थे, उसे 2 रुपया ही लेते थे तो उनको लगता था कि मेरी भागीदारी, और अपनी भागीदारी समझ कर आते थे। देखिए हम वो भूल गए, हमने वो छोड़ दिया। अगर आप 5 रुपया भी दर्शक से लेंगे ना अभी आज के डेट में, तो वो अपनी भागीदारी समझेगा, आएगा, उन्हें लगेगा कि हमने किसी चीज़ के लिए पैसे दिए हैं। 5 रुपया इसका कोई महत्व नहीं, ना आपके संस्था के लिए उसका महत्व है, ना उस पैसे का कुछ होना है, लेकिन उनकी भागीदारी, उनकी जिम्मेदारी उनको समझ में आ गई कि हमें रंगमंच में जाना चाहिए, करना चाहिए। एक बार और शुरू कीजिए, देखिए तो रंगमंच में कैसे आते हैं लोग, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो काम करते हैं। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी दर्शकों को लाने। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं चाहूँगा कि विजय कुमार से और नया चीज़ थोड़ा सा देखे, फिर हम पिछले बार जो कफन में आए हैं उससे थोड़ा और बदला हुआ, लाइट लगा है, और ये देख रहे हैं पर्दा लगा हुआ है, तो इसी है, शुभकामना है टीम के सारे सदस्यों को। उपस्थित दर्शक, दीर्घा में बैठे दर्शकगण, स्पेस में, इस स्पेस में जो मंचन कहानी सरगती का मंचन होने जा रहा है, यह अत्यंत खुशी की बात है। और मैं संस्था के सभी सदस्यों को, अध्यक्ष को, सचिव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ उपस्थित हैं पतंग जी, हरीश, सभी को भी। और आज का दिन 21 जुलाई मेरे नास्तिक करियर का सबसे स्वर्णाक्षर में लिखने वाला दिवस है। आज ही के तिथि में अलका सिनेमा हॉल में हमने प्रेमचंद जी की कहानी सवा से गेहूँ का मंचन किया था, और वह सवा से गेहूँ मुझे बिहार में अपनी पहचान बनाने का मौका दिया, इसीलिए इस दिन को हम भूल नहीं। इस अवसर पर, आज के इस जयंती के अवसर पर, मैं प्रेमचंद ऐसे महान कहानीकार, उपन्यासकार भी स्मरण करता हूँ। और वो एक ऐसे कहानीकार थे जिन्होंने सैकड़ों कहानी की रचना की, और भारतीय, न केवल भारतीय ग्रामीण जीवन को उन्होंने बिल्कुल हूबहू रखा, बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरोध में भी कई कहानियों की रचना की। मेरे लिए सरगती और सवा से गेहूँ कहानी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सवा से गेहूँ की जो रचना की गई थी उसमें सरगती का भी मिक्सिंग हमने किया था। पता नहीं उस समय कैसे मेरा दिमाग काम किया, क्या किया पता नहीं। डॉक्टर पी गुप्ता के दिशा निर्देश में कि ऐसी नाट्य रचना करो अभ्यास जिसमें एक भी सामान की जरूरत न हो। अलका सिनेमा हॉल में सेट लगाओगे उसी में तुम्हारा दिमाग आना खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐसा नाट्य रूपांतरण करो जिसमें कि एक भी कोई चीज़, कोई वस्तु न रहे। उस समय हम न माइमिंग के बारे में समझते थे, न ब्रेख्ट के बारे में जानते थे,
लेकिन जब उन्होंने ये बात कहा तो हमने लिखना शुरू किया तो दिखा गया। और सवा से गेहूँ की खासियत यही रही कि उसमें छिट्टा, कुदाल, खुरपी, हंसिया, लाठी, हर चीज़ का इस्तेमाल माइनिंग से हुआ, जो नाटक को अत्यंत प्रभावशाली बना दिया। और वो वास्तव में बहुत अच्छा प्रदर्शन के रूप में माना गया। इसीलिए मैं इस दिवस को कभी भूलता नहीं हूँ। आज हमको सदगति, शुद्ध रूप से सदगति देखने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए मैं हमारे निर्देशक को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और संस्था को धन्यवाद। जिले के वरिष्ठ वनकर्मी फिल्मकार अनिल सचमुच आज खुशी हो रही है कि नाट्य आंदोलन की बात शुरू की गई थी, वो आंदोलन का ही एक टुकड़ा जो हर व्यक्ति अपने घर को एक थिएटर बना, घर के आसपास। अब थिएटर का आकार कितना है, हम लोग 9 दिन तक प्रदर्शन करते थे, प्रत्येक दिन 300 हाउसफुल, 200, 300 हाउसफुल करता था। और आज की स्थिति है कि वहाँ भी लोग नहीं होते। जिसकी चर्चा हो चुकी है उसको बार बार करने की जरूरत नहीं। हल्का में जिसकी चर्चा इन्होंने की, सहयोग से उसका संयोजक मैं भी था। और वो टाउन हॉल के लिए चैरिटी शो था जिसमें 4 नाटकों का मंचन का सवा सरगे लोकदान का मनोवृत्ति और वो उसका मोहनी मोहन श्रीवास्तव जी का बड़े घर की बेटी और शशिकांत सिन्हा का ईदगा 4 नाटकों का मंचन हुआ था। और 2 बार हुआ, हल्का में 2 बार, क्योंकि उसमें कोई था ही नहीं। यहाँ अब तो बहुत ऑडिटोरियम है, गांव में स्टेज है, उसमें कुछ भी नहीं, हल्का में करना पड़ा। और वही हल्का में उसमें रथ साहब थे, उनके सहयोग से उन्होंने गीत कह दिया, या डॉक्टर टी का भी प्रभावशाली व्यक्ति थे। चलिए, ये रंग सृजन फैक्ट स्पेस को देखकर सचमुच खुशी हुई। और आपको इसके लिए सर्जकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सचिन जी हो, मोहित जी हो या और कोई हो, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि इस तरह के स्पेस में जब ज़्यादा हमारी शारीरिक और मानसिक एनर्जी विभिन्न वो ऑडिटोरियम प्रेक्षागृहों में लग जाया करता था, वो अब नहीं लगा करेगा। तो फ्री होकर अपना नाटक करेंगे और जब चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ रंग सृजन परिवार को। हमारे अशोक भाई भी आ गए, उनको भी बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूँ। और सब लोगों को बधाई देता हूँ कि आप इतनी आसानी से अपने थिएटर को कर। धन्यवाद। मैं अनुरोध करता हूँ कि आप अपने स्थान को ग्रहण करें। और मंच जो है, मैं अपने संचालक महोदया को बुलाना चाहूँगा कि वो नाटक शुरू होने की घोषणा करें। थोड़ी सी क्या है कि मेरी भी प्रतिबद्धता है, क्योंकि मुझे संगीत पर भी बैठना है, बैठता हूँ संगीत पर। तो नाटक के बारे में बताते हुए प्रेमचंद द्वारा लिखित यह कहानी सदगति सामाजिक क्रूरता और जातिगत भेदभाव, छुआछूत के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए आज का नाटक सदगति।
तुम्हें अपनी बेटी की शादी करनी भी है या नहीं? जाके पंडित बाबा को कह रहा हूँ ना, कहीं चले गए तो? हाँ चाहता हूँ, पर ये तो सोच के वो बैठेंगे किस चीज पर। किसी से खतिया ना मांग लाएंगे, ठकुराने से मांगना ना। तू तो कभी कभी ऐसी बात कर देती है कि देह जल जाती है। घबराने वाले हमें खटिया देते हैं, आज तक तो घर से निकलती नहीं है, खटिया दे। कहीं थाने में जाके एक लोटा पानी मांगू तो कोई ना दे, भला खटिया कौन देगा? हमारे घर के उपले सेठे लकड़ी भूसा थोड़े ही है कि जो जब चाहे उठा ले। अपनी खटोली धोके रख दे, गर्मी के तो दिन उनके आते आते सूख जाएगी। वो हमारी खटोली पर नहीं बैठेंगे, देखते नहीं हो कितने नियम धर्म से रहते हैं। हाँ ये बात तो है। महुए पे पत्ते तोड़कर पत्तल बनाने से काम हो जाए, उसमें बड़े बड़े लोग खाते हैं, वो पवित्र है। ला डंडे ला, मैं पत्ते तोड़ लाता हूँ। पत्ते मैं तोड़ लाऊंगी, तुम जाकर के पहले पंडित बाबा से ही मिल लो। लेकिन उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख दूं? नहीं नहीं, ऐसा मत करो, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फोड़े। पंडित जी को बड़ा जल्दी क्रोध चढ़ जाऊंगा, फिर वो हमें तो पंडिताइन तक को नहीं छोड़ते। अपने लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ नहीं टूटता। थाली में सीधा ना लेना, और हाँ बोला कुछ सुना मत। लड़की को लेकर शाह की दुकान पे चली जाना और सीधा ले लेना। देखना सीधा भरपूर हो, शेर भर आटा, आध सेर चावल, पाव भर दाल, आध पाव घी, नून, हल्दी और पत्थर के किनारे 4 अंगूर पैसे रखते हैं। अगर गोंड की लड़की ना मिले तो गुरुजी के हाथ पर जोड़ लेना, लेकिन तू कुछ मत। अच्छा मैं चलता हूँ। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सदैव रूप रूपाय विष्णवे
आज कैसे चला रे दुखिया? महाराज बिटिया की सगाई कर रहा हूँ ना, तो उसके लिए शायद सगुन विचारना, कब मर्जी होगी। अरे आज मुझे छुट्टी नहीं। हाँ, शाम तक आ जाऊंगा। नहीं महाराज, जल्दी हो जाए तो अच्छा। घर में सब कुछ ठीक करके आया हूँ। ये घास कहाँ रखें? इसे गाय के सामने डाल दो और झाड़ू लेकर ये द्वार भी साफ कर दे। ये बैठक भी कई दिन से लिपी नहीं है। ऐसा कर, इसे भी गोबर से लिप दे। तब तक मैं भोजन कर लेता, फिर जरा आराम करके चलूंगा। और हाँ, ये लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना, भूसा में भी रख देना। ठीक?
घर चला जाऊंगा तो पंडित भी गुस्सा करेंगे। कम से कम एक चिलम मिल जाती तो काम हो जाता। लेकिन ये तो ब्राह्मणों का टोला है। यहाँ हम चमारों के जैसे कोई चिलम थोड़ी न सीखे होंगे। एक ढूंढ भी तो रहता है, उसके पास चिलम जरूर होगी, उसी से। चिखुरी भाई, ओ चिखुरी भाई, अरे बाहर आना जरा। आता हूँ भाई, आता हूँ, रुको जरा। अरे तू आओ आओ, बैठो बैठो। तबीयत ठीक हुई तुम्हारी? थोड़ी बहुत ठीक है। आज इधर कैसे आना? पंडित जी के यहाँ आया था, शायद संबंध विचारने के लिए। क्या कहा पंडित बाबा? कहाँ कुछ कहा, लकड़ी गिरने में लगा था। अरे पंडित बाबा भी ना किसी को भी किसी काम में लगा देंगे। तो तुमसे लकड़ी चिराएगा? कभी चिरे हो लकड़ी? नहीं भाई, मैं तो घास काट के बेचने वाला, लकड़ी चीरना कहाँ से जाऊँगा। चिलम है क्या तुम्हारे पास? हाँ चिलम है। आग तो अभी नहीं हो पाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, पंडित जी यहाँ से ले लूँगा। ठीक है, चलता हूँ। पंडित जी नहीं देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। महाराज, अगर चिराग मिलेगी क्या? चिलम पी लें थोड़ा। ये कौन आदमी आग मांग रहा है? अरे वही ससुरा दुखिया चमार है। कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे। आग तो है ना, दे दो। तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रों के खेल में धर्म कर्म किसी बात की सुधी ही नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला आया। हिंदू का घर ना हुआ, कोई सराय हुई, कह दो डाटी जाट से चला जाए, नहीं तो मैं इसी लुआठे से मुंह झुलसा दूंगी। आग मांगने चले हैं। अरे भीतर आ गया तो क्या हो गया? तुम्हारी कोई चीज तो नहीं छुई ना, इतनी पवित्र है, जरा सी आग दे क्यों नहीं देते? अच्छा इधर आ, इधर आ। देख, काम तो हमारा ही कर रहा है ना। हाँ, कोई लौंडिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने देता। हाँ, वो घर में आया क्यों? अरे ससुरे का भाग था, और क्या। अच्छा, इस वक्त तो आग दे देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। सच तो कहती है, चमार पंडित के घर में कैसे चला आया? बड़े पवित्र हैं ये लोग, तभी तो संसार में इतना मान है। इसी गांव में बूढ़ा हो गया और इतनी अकल नहीं आई मुझे। पढ़ाई माता गलती हो गई हमसे कि घर में चला आया। चमार की अकल ही तो ठहरी, इतने मूर्ख ना होते तो लाश क्यों खाते? लो, ये पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का ही फल है। ऊपर वाले ने कितनी जल्दी फल दे दिया, तभी तो संसार पंडितों से डरता है। और सब के रुपये मारे जाते हैं, कोई पंडित के रुपये मार के दिखाए तो भला घर भर का सत्यानाश हो जाए। पाँव गल गल कर गिरे।
दे दो, इतना कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। रोटियां है? 2-4 बज जाएंगी। 2-4 रोटियों में क्या होगा? चमार है, कम से कम शेर भर चढ़ा जाएगा। अरे बाप रे, शेर भर? तो फिर रहने दो। कुछ भूसी चौकर हो तो आटे मिलाकर 2 लीटर हो दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से नीचों का पेट नहीं भरता, ये तो ज्वार का लेट चाहिए। अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। हाँ ठीक है। तुम्हारे फाड़े ये गांठ न फटेगी। नाहक हल्का होते हैं। अभी तो गाड़ी पर भूसा पेट बनाया भाई। अरे कुछ खाने को मिला कि सिर्फ काम ही करना जानते हो, जाकर मांगते क्यों ना? ऐसी बात करते हो, ब्राह्मण की रोटी हमको बचेगी? अरे पचने को तो पच जाएगी, पहले मिले तो मूंछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सो गए। तुम्हें लगा क्या ये लकड़ी फाड़ने का हुक्म? जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है तो थोड़ी बहुत मजदूरी देता है। ये तो उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। धीरे बोलो भाई, सुन ले तो फिर से आप बता जाए। विकास तुम्हारी फाड़े ये गांठ न फटेगी, भले ही जान निकल जाए। नाम चिलम लाओ हमारा। पंडित बाबा बाबा ने ये गांठ कहाँ रख छोड़ी? फाड़े ही नहीं पड़ते, एक निशान तक तो नहीं पड़ते इस पर। अभी घर में भी 100 काम पड़े हैं। कार परोजन का घर है, कुछ न कुछ घटते ही रहता होगा, लेकिन इस देश की क्या फिक्र? हिट को देता हूँ, कह दूंगा लकड़ी आज तो नहीं फटी, कल आके फाड़ दूंगा।
दुखिया तू सो रहा है? दुखिया, दुखिया सो रहा है। लकड़ी तो अभी तक ज्यों की क्यों पड़ी हुई है? इतने देर तक तू करता क्या रहा? मुट्ठी में घुसा ढोनी में सजा कर दी और उस पर सो रहा है। चल उठा कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल। इससे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर शायद भी वैसे ही निकलेगी। मुझे दोष मत देना। हाँ, इसी से कहा नीच के फिर खाने को हुआ और उसकी आंख पर। अब सुनती हो? सुनती हो? हाँ, क्या हुआ? एक लोटा पानी लाना। पंडित है, कहीं शायद ठीक ना विचारे तो सब सत्यानाश हो जाए। सब शायद का ही तो खेल है, ये तो जिसे चाहे बिगाड़ दे। खड़ा होके क्या सोच रहा है? चल मार जोर से, लगा जोर से, दे उसी तरह आगे। अबे मार जोर से, तेरे हाथ उधर जैसे दमी नहीं। लगा जोर से और मार जोर से। अबे मार, बस लकड़ी फटी ही जाती है। मार और जोर से मार, और जोर से मार, मार जोर से, अबे जोर से मार, मार। अब ऐसे ही पड़े रहोगे क्या? उठ के 2-4 हाथ और लगा दो, पतली पतली चलिया हो जाएगी। देखिए, अरे सुनते नहीं क्या? अच्छा चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ। सब सामान ठीक ठीक कराए हो ना? दुखी, ऐ दुखी, दुखी, ऐ दुखी, अरे उठो। दुखी, दुखी, अजी सुनती हो? सुनती हो? हाँ, क्या हुआ? दुखी तो मर गया। क्या? वो तो भी लकड़ी चीर रहा था ना? अरे हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया। क्या होगा? होगा क्या? चमराने में कहना भेजो, मुर्दा उठा ले जाए। अरे सुनते हो? कोई सुन रहे हो? दुखी के घर में कह दो, दुखी मर गया है, कोई उसे उठाकर ले जाए। भाई लाश उठाओ। खबरदार, कोई लाश को नहीं उठाएगा। दिल लगी है? इस गरीब की जान ली गई है। पंडित होंगे तो अपने घर के होंगे। सवेरे से भूखे पेट कम करवाया है इस गरीब से पंडित बाबा ने। अभी पुलिस की तहकीकात होगी। अगर लाश उठाओगे तो तुम लोग भी पकड़े जाओगे। चलो यहाँ से, कोई लाश को नहीं उठाएगा। चलो। अजी सुनते हो? इन टाइलों ने तो खोपड़ी चाट डाली है, सभी का गला भी नहीं पकता। अरे रोने दो चूहे लोग को, तब तक रोएंगी। जीता था तो कोई बात न पूछता, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सबके सब आ गए। चमोर का रोना मनहूस है। हाँ बहुत मर। अभी से तो गंध उठने लगी है। दूसरा चमार था कि नहीं? इन सबको घिन भी नहीं लगती। साथ साथ किसी का विचार ही नहीं है। चलो तुम भी तक चलो।
पंडित जी, रास्ते में सलाह सुनाइएगा कि नहीं? लोग पानी भी भरने कैसे जाए? बताइए, रास्ते में लाश रखी है, हटवाइए जल्दी इसको। पंखा चालू करो। बहुत बढ़िया। के रोल में थे नवीन कुमार, पंडित की पत्नी की भूमिका निभा रही थी कशिश कुमारी, पंडित की भूमिका में अमन शर्मा, की पत्नी की भूमिका में दिया कुमारी, की बेटी की भूमिका में कुमार, तो ये हमारा नाटक था और इस नाटक को कहानी का रूप था सदगति, उसको नाटक का रूप देने में हमारे संस्था के शिक्षक मोहित मोहन, इन्होंने बनाया, रचा, निर्देशित किया। तमाम जो आप देख रहे हैं चेहरे, कुछ पुराने चेहरे हैं, कुछ नए चेहरे, जो कि हमारे पास लगातार निरंतर आते रहते हैं। और हमारा जो क्लास वर्क है वो प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे से 10 बजे तक प्रत्येक दिन चलता है।
मतलब 12 महीना ये निरंतर चलता रहता है। और हमारी ये कोशिश रहती है कि हमारे क्लास वर्क में जो भी ये बच्चे सीखते हैं उसे हर महीने एक नाट्य प्रस्तुति के रूप में आपके बीच में हम लाते रहें, सीखते रहें और इसी तरीके से बेगूसराय का रंगमंच आगे बढ़ता रहे और फिर बड़े बच्चों के लिए भी ये लोग तैयार हो रहे हैं। हमें सीधे हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे जिले के समाज सेवी अशोक सिन्हा। मैं इन्हें मंच पर बुलाना चाहता हूँ। थोड़ी देर से आए किंतु आए, इसके लिए मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ। सबसे पहले तो जो प्रक्रिया थी, चूँकि ये थोड़ा विलम्ब आए, तो जो हमारे अतिथि का सम्मान है और गर्मी में थोड़ी परेशानी हुई, स्पेस मैं अभी बना रहा हूँ, बहुत परेशानी हुई, मैं समझ रहा हूँ दिक्कत है, लेकिन मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे इन परेशानियों को दूर किया जाए और इस छोटे से स्पेस में अच्छी प्रस्तुतियाँ मैं आपके बीच में ला सकूँ। इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और, मैं आपसे 10 मिनट का समय लूँगा, क्योंकि आज प्रेमचंद की जयंती है और हमारी बेटी का भी जन्मदिन, तो मुँह मीठा करके ही आप लोग हमारी बेटी सृजन सिन्हा जो मंच संचालन भी कर रही थी, तो और मंच संचालन में हमारे साथ याचना भूषण, ये हमारी भगनी है, ये दोनों मिल करके मंच संचालन कर रही थी। संचालन के दौर में भी ये लोग अभी सीखने की प्रक्रिया में हैं और लगातार संचालन कर रही हैं। तो बस 10 मिनट का समय लेंगे जल्दी से। फटाफट चेंज कर जी।